स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ टेंसेस। तो एनालिसिस ऑफ टेंसेस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको देखना है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इस सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है, मनीष 4 बजे से खेल रहा है। तो टेंस फाइंड करिए, लास्ट में क्या है, रहा है। तो मनीष 4 बजे से खेल रहा है। तो ये जो 4 बजे से खेल रहा है, ये हमारा सेंटेंस क्या, टाइम प्लस रहा है के साथ आया है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो ध्यान से देखिए, मनीष has been playing, फिर उसके बाद 4 बजे से फिक्स टाइम है, मैंने आपको बताया था। तो यहां पे since 4 o'clock, ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो गया। फिर वह रोजाना सुबह 6 बजे घूमने जाता है। तो क्या होगा, ही घूमने जाता है तो goes to walk daily in the morning। ठीक है। थर्ड नंबर है, वर्षा 2 घंटे से हो रही है। तो वर्षा 2 घंटे से हो रही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या, कि जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे केस में हम क्या ऐड करते हैं, इट। तो हो रही है कब से, 2 घंटे से ही हो रही है। तो ध्यान समझिए, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग 2 घंटे से। यहां टाइम फिक्स नहीं है कि 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से। तो फॉर 2 आवर, ठीक है। मेरे पिताजी सायं 5 बजे ऑफिस से घर आते हैं। तो घर आते हैं, तो यहां पे ये हमारा इंडिफिनिट है। तो माई फादर कम्स, क्योंकि एक पिता है, सबके एक ही पिता होते हैं। तो माई फादर केम्स फ्रॉम ऑफिस एट, कब, 5 बजे, एट 5 PM। ये यहां पे सेंटेंस क्लियर हो गया। यहां पे PM, फिर यहां पे फुल स्टॉप, ठीक है। जहां पे AM PM लिखा होता है, ध्यान समझ लीजिएगा, AM आंट मेरिडियन, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसके बीच में हम डॉट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये डॉट हमको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। AM का मतलब होता है आंट मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, अपराह्न और पूर्वाह्न, ठीक है। मैं आधे घंटे से घूमने जाता हूं, मैं आधा घंटे घूमने जाता हूं। तो आधे घंटे का मतलब हाफ आवर, जाता हूं यानी कि इंडेफिनिट। आई गो टू वॉक कह सकते हैं, घूमने यानी टहलने जाता है। गो टू वॉक फॉर हाफ आवर, HALFHOUR, ठीक है। आधे घंटे घूमने जाता हूं तो यहां पे
फॉर इसलिए लगाया कि आधे घंटे के लिए सिंस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर हम सिर्फ यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए भी। फॉर एक प्रीपोजिशन है, मैं आपको जब प्रीपोजिशन बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से फॉर का यूज बताऊंगा और प्रीपोजिशन जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनकी यूजेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। मैं सुबह उठकर 1 घंटे अवश्य पढ़ता हूं। तो आई स्टडी फॉर एन आवर। आई स्टडी फॉर एन आवर आफ्टर, यहां पे ये ए है, AFTER, आफ्टर गेटिंग अप 5 AM। ठीक है, तो ये रहा। अब 7th नंबर देखते हैं। वह 10 बजे रात को सोता है। वह 10 बजे रात को सोता है। ही सोता है, तो SLEEPS, ही स्लीप्स एट 10 PM, और यहाँ पे फुल स्टॉप। वह 10 बजे रात को सोता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में। वर्षा सुबह से हो रही है, तो इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसको मैंने भी कॉन्टिन्यूअस में सॉल्व किया है, इसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे गलत नहीं है, आपको लग रहा होगा। सिंस और फॉर का यूज यहां पे आपको गलत लग रहा है, लेकिन गलत है नहीं। सिंस और फॉर का यूज हम कहां करते हैं? निश्चित टाइम के लिए और अनिश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। तो यहां पे सुबह निश्चित समय, इसलिए कॉन्टिन्यूअस के साथ भी सिंस का यूज हो सकता है। ठीक है, बस टाइम यहां पे फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक, वह सो चुका है। वह सो चुका है, तो क्या होगा? ही हैज स्लिप्ड, SLEPT, स्लेप्ट। ही हैज स्लेप्ट, यहां पे फुल स्टॉप। पूजा खाना बना चुकी है, तो क्या होगा? पूजा हैज कुक्ड फूड। सीता कॉलेज जा रही है, तो क्या होगा? सीता इज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, देखिए कॉलेज में और कोलाज में दो फर्क होता है क्या? COLLEG, इसका मतलब होता है कॉलेज, विद्यालय, लेकिन COLLAGE जो होता है इसका मतलब होता है क्या? फ्रेम, जो फोटो फ्रेम होता है उसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ समझ कर लेते हैं हम एक तरह से, जो ग्रुप फोटो में हम रखते हैं कोलाज, 5 बॉक्स या 4 बॉक्सेस होते हैं, उसमें अलग अलग हम फैमिली पिक्स लगाते हैं, तो उसको हम कोलाज कहते हैं। ठीक, पूजा ट्रेन से कोलकाता जा रही है, तो पूजा जा रही है, तो इज गोइंग टू कोलकाता, कोलकाता बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। मोहन जयपुर जा चुका है, तो क्या होगा? मोहन हैज गॉन टू जयपुर। ठीक है, क्या वे स्कूल से आ चुके हैं? तो चुके हैं, तो
हैव, वे कई लोग हैं तो हैव दे कम, केम कम, तो हैव दे कम, फिर स्कूल से तो फ्रॉम स्कूल, ठीक है। वह दिल्ली से वह दिल्ली में सन 1988 से 20 सालों से रह रहा है। ये ट्रांसलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ लीजिए। क्या ही रह रहा है तो हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1988, यहाँ तक। फिर 20 सालों से तो यहाँ पे हो जाएगा बाई द टाइम 20 ईयर, ठीक है। जब हम 20 सालों से तो 20 यहाँ पे बाय द टाइम का हम यूज करेंगे, ठीक है। 10 सालों से रह रहा है तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1988 बाय द टाइम 20 ईयर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे, बहुत इजी थे। लास्ट वाला एक टफ था, इसको समझना ज़्यादा जरूरी था। तो ये यहाँ पे हमारा जो है एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आज का हमारा टॉपिक है क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। क्यों? ये टेंस अदर टेंसेस से थोड़ा मैच करता है। मैच क्या करता है? पहचानने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन। तो जनरली क्या होता है, लोग यहीं पे गलत कर जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, सावधानियां रखनी है। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका क्या होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है क्या? ता, था, ती, थी और ते, थे। ये पहचानने का आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये भी है। और उसके बाद दूसरा क्या है? सेंटेंस के लास्ट में आ, ई और ए होता है तो क्या होता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे ही क्या उसने खाना खाया? क्या रमेश बाजार गया? क्या तुम परीक्षा में पास हुई? तुम्हारा परिणाम कैसा रहा? ठीक। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारी इंडेफिनिट में होती है, लास्ट में आ, ई, ए आता है। कंफ्यूजियस क्या है यहाँ पे? आ, ई, ए। जैसे आ, ई और ए के साथ अगर है, हो, हूं आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक दिखा देता हूं। क्या? रमेश ने खाना खाया है। रमेश ने खाना खाया है, जैसे ही ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। मैं किसी को बता रहा हूं कि हाँ रमेश ने खाना खाया है। और यहां पे रमेश ने खाना खाया, ये मैं एक तरह से इसको अगर आप बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो रमेश ने खाना खाया, यहां पे क्या लगाने की भी जरूरत नहीं है, बोलने के तरीके से ही पता चल जा रहा है क्या सेंटेंस हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछते हैं क्या रमेश ने खाना खाया? तो ये जैसे ही यहां से है हटा देंगे हम, इस है को अगर हम यहां से तुरंत हटाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। और था लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो
इन सब चीज़ों को समझना है क्या, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आ ई ए के साथ है हो हूं है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहां ध्यान समझिएगा, आ ई ए के साथ आ ई ए के साथ अगर था थी थे आता है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन जो ये इंडेफिनिट होता है इसमें आ ई ए किसी के साथ नहीं आता, सिंगल आता है, वर्ब के साथ आता है। ता था ती थी ते थे, ये भी किसके साथ आता है, वर्ब के साथ आता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है टेंस पहचानने की, कि हा था थे थी, रहा है रही है रहे हैं, ता है ती है ते है, चुका है चुकी है चुके हैं, आ है ई है ए है। ये सब पहचानने का तरीका क्या है कि ये सब सेंटेंस में वर्ब के साथ आते हैं। जब ये वर्ब के साथ आएंगे तभी ये टेंस कहे जाएंगे, तभी ये किसी भी एक टेंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, या एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उस टेंस के पहचान को, पास्ट इंडेफिनिट को, और इसके रूल्स को देखते हैं। क्या रूल्स है इसका, सिंपल रूल, सिंपल रूल है, स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। बस ये इतना ही, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें वॉज वर्ब भी नहीं लगाना है। बस आपको सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे ही अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था क्या, रमेश ने खाना खाया, यहां पे खड़ी पाई, तो क्या होगा, रमेश एट फूड, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है आपका एट। सेकेंड एग्जांपल है क्या, वे लोग बाहर गए, तो क्या होगा, दे वेंट टू आउटसाइड, दे वेंट टू आउटसाइड। थर्ड नंबर क्या है, मैं पढ़ाई किया, तो क्या होगा, आई डिड स्टडी, आई डिड स्टडी। तो यहां पे क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट रूल, निगेटिव। निगेटिव रूल बहुत ही सिंपल है, बस करना कुछ नहीं है। जैसे ही आप इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू नॉट को फॉलो करते थे, इसमें क्या होगा, डज और डू की जगह पे डू का सेकंड फॉर्म क्या, डिड का यूज करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। तो देखते हैं, आइए देखते हैं रूल निगेटिव। स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यहां पे रूल है NEGATIVE, निगेटिव रूल। एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ते नहीं गिरते थे, यहां पे तो होगा क्या, पेड़ से पत्ते नहीं गिरते थे, तो क्या नहीं गिरते थे, पत्ते, तो क्या होगा, द
लीफ, द लीफ डिड नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, यहां पे फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, राहुल नहीं रोता है, तो क्या होगा, सॉरी रोता था, तो क्या होगा, राहुल डिड नॉट CRY क्राई। ठीक है, यहां पे राहुल छोटा बच्चा है इसलिए रोने की बात हो रही है। जनरली जब कोई बड़ा इंसान रोता है, जैसे हम या आप, आपके घर में जो है बड़े अगर कभी रोते हैं तो वो क्या करते हैं, WEEPING, वीपिंग। वीपिंग का मतलब क्या होता है, सिसक कर रोना, सिसक कर रोना। और इसका एक और होता है क्या, SOBBING, सोबिंग का मतलब होता है सुबक कर रोना। ध्यान समझ लीजिएगा, वीपिंग का मतलब होता है सिसक कर रोना। जैसे कोई भी बड़ा रोता है तो गला फाड़ कर नहीं रोता है, वो कैसे रोएगा, सिसक कर रोएगा, सिर्फ रोएगा, आंसू बहेंगे, थोड़ी आवाज होगी। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो गला फाड़ के चिल्लाएगा, ऐसे चिल्लाएगा कि जैसे क्या पूरी धरती हिला दे या पूरा मकान हिला दे, इतना जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन क्या जो बड़े होते हैं वो वीप करते हैं, ऐसे रोते हैं कि अगल बगल में जितने लोग बैठे होते हैं वो सुनते हैं, मकान में जितने लोग हैं वो नहीं सुनते। और सोबिंग का मतलब क्या, जब कोई भी इंसान बंद कमरे में रो रहा हो, तकिए पे सर रख के रो रहा हो, तो वो क्या है, सोबिंग। सोबिंग है सिसक कर रोना। ठीक है, तो वीपिंग और सोबिंग। ये क्राई जो है छोटे बच्चों के लिए हम जनरली यूज करते हैं। बड़ों के लिए जब बड़ों के रोने की बात होगी तो हम वीप या सोबिंग का ही यूज करेंगे, अदर कोई वर्ब हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा निगेटिव रूल यहां पे कंप्लीट हो गया। तो निगेटिव रूल के बाद हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल बहुत ही इजी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव रूल, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव रूल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस नॉट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहां पे क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल GATIVE। ठीक है, ये जी है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको इन दोनों का ही एक अलग और स्ट्रक्चर क्या है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एक रूल और क्या है, WH वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये दोनों रूल तब अप्लाई होगा जब हमारे सेंटेंस में निगेटिव होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड में निगेटिव अगर ऐड है तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। इसको हम जनरली स्पीकिंग में यूज करते हैं। आप किसी भी ट्रांसलेट को सॉल्व करने के लिए इसको राइट भी कर सकते हैं। ये केस यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट है हमारा इसका स्ट्रक्चर, सॉरी इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल्स भी बहुत इजी है, ध्यान समझिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट लिख देते हैं, क्या तुम पढ़ाई करते थे। सेकंड नंबर, तुम रोज कहाँ जाते थे। थर्ड नंबर, वे यहाँ कैसे पहुंचे। वे यहाँ कैसे पहुंचे। यहाँ देखिए मिस्टेक, क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों, इंट्रोगेटिव है। फोर्थ नंबर, क्या तुम फुटबॉल खेलते थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान समझिए, क्या तुम पढ़ाई करते थे तो हो जाएगा क्या, डिड यू स्टडी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तुम रोज कहाँ जाते थे तो कहाँ का हो जाएगा, WHERE, वेयर। फिर डिड, वेयर डिड यू, फिर गो, वेयर डिड यू गो, और रोज के लिए DAILY, डेली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वे यहां कैसे पहुंचे, तो पहुंचे होगा, तो यहां कैसे पहुंचे, तो कैसे का यहां पे हो जाएगा हाउ डिड दे रीच, REACH, रीच। फिर यहां पे है HERE, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड क्या है, क्या तुम फुटबॉल खेलते थे तो क्या हो जाएगा, डिड यू प्ले फुटबॉल, FOOTBALL, और यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान समझिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, ये और ये दोनों ही हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, और हमारा कुछ इसका एग्जांपल्स हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स में है ये क्या, पहला, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो क्या होगा, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट yesterday, YESTERDAY, ठीक है। सेकंड है, आई वेंट टू मुंबई, मुंबई को कैपिटल M से लिखेंगे, क्यों, मुंबई नाउन है, MUMBAI, मुंबई, लास्ट मंथ, ये यहां पे था। फिर चूहा सिर पर उछला तो क्या होगा, द माउस जंप्ड, JUMPED, जंप्ड ऑन द लायन, LION, लॉयन का L कैपिटल कर देते हैं और माउस का M कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। पत्ता पेड़ से गिरा तो
द लीफ, LEAF, लीफ, फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल, द लीफ फेल ऑन द ट्री, सॉरी, फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। सिया राम ने सुंदर पुष्प तोड़ी, तो क्या होगा, सिया राम प्लग्ड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स सॉल्व होते हैं। तो आपको भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे दे रहा हूं, उसको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मैं आपको वो सभी ट्रांसलेशंस बताऊंगा जो आपको नहीं आता है। ऐसे बहुत से मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, बस आप उसको ध्यान से समझिएगा और बहुत आसानी से कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। मैं कुछ आपको इंग्लिश के टिप्स देता हूं कि जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि इंग्लिश घर की खेती नहीं है कि आपको जो है आप विदाउट प्रैक्टिस किए ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अगर कोई आपको कहता है कि मैं आपको एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में आपको इंग्लिश सिखा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इट्स कम विथ प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने घर में हैं, अपने दोस्तों में हैं, या कहीं भी किसी से भी कॉल पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ब यूज़ करिए, इंग्लिश एडजेक्टिव, इंग्लिश नाउन, यानी कि थोड़े बहुत वर्ड आप इंग्लिश के यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कीजिए कि टेंसेस का यूज़ कीजिए। जितने भी टेंसेस आप पढ़ चुके हैं, कोशिश करिए कि आप जितनी भी ज़्यादा चीज़ें बोल रहे हैं, आपकी वो सभी चीज़ें क्या हो, टेंसेस बेस्ड हो, वो सभी चीज़ें क्या हो, टेंस बेस्ड हो। जैसे ही आप किसी भी काम को करते हैं, मैं रोज़ उठता हूँ, दौड़ने जाता हूँ, खाना खाता हूँ और पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो सभी चीज़ें कहाँ हुई हमारी, इंडेफिनिट में। मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ, तुरंत मैं हाथ धुल रहा हूँ और अभी मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, ठीक, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं अभी अभी पढ़कर उठा हूँ, फिर इस काम को 2 घंटे से कर रहा हूँ और मैं इस काम को मन लगाकर करता हूँ। तो इसमें देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने बोला, इस पूरे पैराग्राफ में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों आ गया। तो कुछ सेंटेंसेस को आपको ऐसे ही अपनी डेली रूटीन के साथ ऐड करके बोलना होगा। फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपके जो सराउंडर्स में जो चीज़ें रन कर रही हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, आप उनको क्या कीजिए, उनका इंग्लिश जानने की कोशिश कीजिए। जब आप उनकी इंग्लिश जानने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ भी, हम आपको स्ट्रक्चर बता सकते हैं, कैसे इंग्लिश को फ्रेम करते हैं ये बता सकते हैं, लेकिन कैसे इंग्लिश बोलना चाहिए जब आप फ्रेमिंग सीख जाएंगे, आसपास में आपके जितनी भी चीज़ें होगी उसको आप देखकर पढ़ना समझना सीख जाएंगे, किसको किस वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये सीख जाएंगे, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है और मैं आप सभी को कहता हूँ जय हिंद। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कीजिए। क्यों? आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उन तक वीडियो पहुंचेगा और ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। जय हिंद। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये जो पूरा एक्सरसाइज है मैंने जो आपको दिया है, इसमें 1 से लेके 38 तक, यानी 1 to 38 तक जितनी भी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा
और फिर उसको सॉल्व करिएगा। ये पूरे टेंसेस आपके जो है पास्ट इंडेफिनिट में हैं और बड़े केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं और इसको आपको 3 वेज में सॉल्व करना है। कैसे? एक तो पहले आपको ये जो सिंपल है इसमें सॉल्व कर लेना है, फिर सेकंड क्या करना है, आपको इसको निगेटिव में चेंज करके सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, फिर इंट्रोगेटिव जब हो जाएगा तो फिर इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाकर सॉल्व करना है। ये जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इसको आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके क्या करना है, ये आपको पूरा सिंपल में सॉल्व करना है। जैसे 1 to 26 लिखा हुआ है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में सॉल्व करना है, फिर इसको निगेटिव में सॉल्व करना है, फिर इसको इंट्रोगेटिव में सॉल्व करना है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव में भी आप इसको सॉल्व करिए। फिर उसके बाद क्या है, पहले इसको पूरा 1 to 26 तक बड़े ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में है। तो इसको इसलिए एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, केयरफुली पूरा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अपने हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ऑप्शन चूज़ करना है कि इसमें ये जो ब्लैंक है इसमें क्या भरना है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ब्लैंक्स हैं ये टोटल बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ है, तो इसको आपको केयरफुली ध्यान देना है। फिर ये जो नेक्स्ट है ये भी वही है, इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, देख के पूरा अच्छे से क्लियरली सॉल्व करना है। और जो भी चीज़ें नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूँगा। तब तक